चिंता ना करो बेटा, भगवान सब संभाल लेंगे। तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ईश्वर तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। उर्मी, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और फिर ईशान भी तो है, वो हमको ये केस जिताकर ही रहेगा। भैया क्या अपडेट है, काम हुआ या नहीं? नहीं ईशान, काम अब तक हुआ नहीं है, पर हम कर लेंगे। भैया प्लीज जल्दी करिए, थोड़ी देर में हियरिंग शुरू होने वाली है। और एक बार अगर हियरिंग शुरू हो गई तो मैं ज्यादा देर तक ड्रैग नहीं कर पाऊंगा, बहुत जल्द मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ ईशान, डोंट वरी, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। भैया प्लीज, हाँ जल्दी, आई एम वेटिंग। थैंक यू। ईशान, आपको क्या लगता है राधा आएगी ना? हाँ हाँ जरूर आएगी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो उर्मी, बस इतना सोचो कि इस नए साल में तुम्हारे सारे दुख, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और जैसे अपना शौर्य कहता है ना, ढेर सारी खुशियां आएंगी तुम्हारी लाइफ में। नमस्कार जज साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज बहुत ठंडी होगी ना? जज साहब, सम्राट पहचाना नहीं आपने? सम्राट सिंह राठौड़। अरे जिसकी हेयरिंग के लिए अंदर जा रहे हैं आप, बच्चा, कस्टडी, डिवोर्स, निरंजन। ओके। अरे बात तो सुनिए, अजीब आदमी है भाई, फनी मैन बाय गॉड यार। एक्टिंग, बेड़ा जी, कमाल के एक्टर हैं बाई गॉड ये सब के सब। वो निरंजन भी किसी के सामने जताते नहीं है कि खाए पिए और गटके हुए हैं जनाब। खैर कोई बात नहीं, फटाफट अंदर जाइए और मेरे हित में फैसला सुनाइए। केस खत्म, पैसा हजम, फिर मैं अपने रास्ते और दुनिया गई भाड़ में। केस नंबर 8095, सम्राट सिंह राठौर और उर्मी सिंह राठौर आपके डाइवोर्स और बच्चे की कस्टडी के केस में तमाम पेशियों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत आज अपना फैसला सुनाने जा रही है। अदालत आप दोनों पक्षों के वकीलों से यह पूछना चाहती है कि क्या वो कुछ अपने पक्ष में कहना चाहते हैं। मिस्टर निरंजन, डू यू वांट टू से समथिंग? नो योर ऑनर, इतनी सारी हेयरिंग्स में हमें जो कहना था, जो साबित करना था, हम सब कर चुके हैं। अब मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस केस का फैसला सुना दीजिए योर ऑनर। मिस्टर ईशान, आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं? यस माय लॉर्ड, जिससे पहले अदालत किसी फैसले पे पहुंचे, मैं आपके सामने कुछ अहम सबूत और गवाह पेश करना चाहूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर ईशान? माय लॉर्ड, मेरे सबूत और गवाह रास्ते में हैं, दे आर ऑन देयर वे टू कोर्ट। आपसे गुजारिश करता हूं बस थोड़ा सा और वक्त प्लीज। ना गौरव भैया आए अब तक, ना ही राधा। क्या होगा? योर ऑनर, ये इन लोगों की कमाल की टैक्टिक्स है। अदालत का कीमती वक्त कैसे बर्बाद किया जाए उसकी टैक्टिक्स है। कुछ नहीं है इनके पास। क्यों मिस्टर ईशान? जब कुछ होगा तो ही तो दिखाएंगे ना। योर ऑनर, कोई सबूत नहीं है इनके पास, सिर्फ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके इस केस का फैसला सुना दीजिए। मिस्टर ईशान, डू यू रियली हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शो? यस माय लॉर्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस के लिए बहुत जरूरी और बहुत अहम है।
माय लॉर्ड, एक मिनट, आई नीड टू मेक अ फोन कॉल, आई जस्ट चेक, प्लीज आप जस्ट एक्सक्यूज मी। ठीक है, जल्दी कीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। हेलो मुक्ति भैया, राधा का है, मैं अदालत में उसकी वेट कर रहा हूँ। भैया, राधा तो सुबह अचानक गांव चली गई और कंचन भाभी उसे छोड़ने गई हैं। ईशान, राधा गाँव चली गई। क्यों भाई मिस्टर ईशान, क्या हुआ? गवाह पलट गया या फिर ज्यादा पैसे मांग लिए हैं? निरंजन जी, शट अप। आपको दिखाई नहीं देता कि मैं अपनी मुवक्किल से बात कर रहा हूँ, और एक वकील होने के नाते आपको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू योर ऑनर। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी सारी हियरिंग्स हो गई योर ऑनर, हमने सब साबित कर दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हम कर चुके हैं, केस एकदम आईने की तरह साफ है। लेकिन इन लोगों को अदालत का वक्त बर्बाद करना है। योर ऑनर, लेट्स मूव ऑन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस केस को जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए। माय लॉर्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। एक माँ और बच्चे की जिंदगी का सवाल है, उनके पूरे भविष्य का सवाल। आज एक माँ अपने बच्चे से अलग होने की कगार पे खड़ी है माय लॉर्ड। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप थोड़ा और वक्त तो दे ही सकते हैं, प्लीज। मिस्टर ईशान, अदालत आपको सिर्फ 10 मिनट का वक्त देती है, और इन 10 मिनट में अगर आप अपना पक्ष नहीं रख पाए तो अदालत अपना फैसला सुना देगी। गौरव भैया, कम से कम आप तो आ जाइए। मिस्टर ईशान, आपको दिया हुआ समय समाप्त हो गया है। आपको पर्याप्त समय दिया गया, और अगर अब तक कुछ नहीं आया है तो अदालत को मजबूरन अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। थैंक यू योर ऑनर। दिस इज एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट योर ऑनर। मिस्टर ईशान, प्लीज जज साहब का कीमती वक्त बर्बाद ना करें आप। योर ऑनर, देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम। प्लीज आप जल्द से जल्द फैसला सुना दीजिए योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मास्टर शौर्य की कस्टडी माय लॉर्ड, एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मेरे गवाह आ चुके। अब ये कौन है? क्या क्या हो रहा है सब? क्या करो भैया, करना क्या चाहते हो आप लोग? मिस्टर सम्राट, प्लीज कूल डाउन, रिलैक्स। वी कम टू नो ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं, पर फिलहाल बैठ जाइए प्लीज।
और आप क्या कर रही हैं यहाँ पर भाभी? क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो। ओह हेलो, मैं भी आपसे ही बात कर रहा हूँ। प्लीज बैठ जाइए और सब्र रखिए। सब्र का फल मीठा होता है मिस्टर सम्राट, बट सिट डाउन। माय लॉर्ड, प्लीज इफ यू कुड। आप बैठिए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अब मैं अपने गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाते, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कौन भाई? मिस्टर ईशान, कमाल है भाई, रोज रोज नए नए सबूत आप इकट्ठा कर लेते हैं, पेश कर देते हैं। कौन है ये मिस एक्स वाई जेड? कौन है? मिस्टर निरंजन प्लीज, आप भी अपने मुवक्किल की तरह बेसब्र हो रहे हैं। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। जस्ट काम डाउन। राधा जी, सबसे पहले आप अदालत को अपना परिचय दीजिए, बताइए कि आप कौन हैं। बोलिए बोलिए, डरिए मत, बेझिझक होकर अदालत को बताइए कि आप कौन हैं। जी हम सम्राट जी की पत्नी हैं। एक सेकंड, मेरी जानकारी के हिसाब से मिस्टर सम्राट एंड मिसेस उर्मी का तलाक मुकम्मल नहीं हुआ। इस लिहाज से मिसेस उर्मी मिस्टर सम्राट की पत्नी। आप मिस्टर सम्राट की पत्नी कैसे हो सकती है? मैं कुछ समझा नहीं। उर्मी जी कल तक उनकी पत्नी थी, अब हम उनकी पत्नी हैं। उर्मी जी उनकी पत्नी थी कल तक, अब आप उनकी पत्नी हैं। वेरी कंफ्यूजिंग आई मस्ट से, बट चलिए आप मुझे बताइए कि मिस्टर सम्राट के घर वालों के साथ आपका क्या रिश्ता? हम कंचन जी की मौसेरी बहन है। ओके, पर आप मिस्टर सम्राट के घर में कब से रह रही हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों रह रही हैं? 2 महीने से। गांव में बाबूजी के चले जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए थे, क्योंकि हमारी माँ पहले ही गुजर गई थी। इसीलिए हमें कंचन जी ने अपने पास बुला लिया। आपके बाबूजी के बारे में सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ, पर आपकी कहानी सुनकर क्या मेरा ये कहना उचित रहेगा कि आपके बाबूजी के देहांत के बाद आपकी बहन आपको झांसी शहर ले आई, उन्होंने आपको अपने घर में रखा, आप घर के कामों में हाथ जुटाने लगी और साथ ही साथ आपको सारा मिल गया। एम आई राइट? और ओके, वेरी गुड, आई एम राइट। और अब झांसी शहर में आने के बाद आपने उनके घर में उस घर के छोटे बेटे मिस्टर सम्राट से शादी कर ली। जी राधा जी, आप इस बात को समझती हैं ना कि एक शादीशुदा आदमी फिर से शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका तलाक मुकम्मल ना हो जाए। जी, इसीलिए सम्राट जी ने हमसे छुप के शादी की। और कहा कि जब उन्हें तलाक मिल जाएगा तो हम सबको बता देंगे कि हमने शादी कर ली। एक मिनट जज साहब, एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? ये सब गलत है। ये मिस्टर सम्राट जी, शट अप! एक और लफ्ज नहीं बोलेंगे अब आप बीच में। Just sit down. My lord, please. मिस्टर सम्राट, आप चुपचाप बैठिए। Thank you, my lord.
आप मुझे बता रही थी कि कैसे सम्राट ने आपके साथ चोरी छिपे शादी की। तो फिर मेरा ये कहना मुनासिब रहेगा कि ये शादी बस एक नाम मात्र शादी थी, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, हम दोनों ने फेरे भी लिए। यहाँ तक कि हम उनके नाम का मंगलसूत्र भी पहनते हैं। अच्छा, आपने बकायदा फेरे लिए हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ मंगलसूत्र भी पहना हुआ है आपने। यानी आप दोनों हर तरह से पति पत्नी। मेरे कहने का ये मतलब है कि सामान्य पति पत्नी की तरह आप दोनों के बीच भी शारीरिक संबंध है। जी। Point to be noted, my lord. मिस्टर सम्राट मिसेस उर्मी के साथ शादीशुदा होते हुए भी राधा जी के साथ शारीरिक संबंध रखते थे। I must say it says a lot about your character, मिस्टर सम्राट। अच्छा राधा जी, अब ये सब तो ठीक है, पर आप मुझे एक बात बताइए कि इस एकांत में की हुई शादी के बारे में आपने कम से कम अपनी बहन को तो बताया होगा। नहीं, उन्हें भी नहीं बताया। अच्छा, आपने उन्हें भी नहीं बताया। चलिए, कम से कम आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए जिसमें आपने यूं झट जल्दी जल्दी शादी कर ली। अरे कम से कम आप लोग तलाक होने तक का तो इंतजार कर ही सकते थे ना। नहीं, सम्राट जी को फौरन शादी करनी थी हमसे। वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। झूठ, जसाब, सफेद झूठ। ये कहानी बना रही, मन कर, बकवास बंद कर अपनी। बकवास कर रही लड़की। ऐसा क्यों कह रहे हैं सम्राट जी? हमसे कोई गलती हो गई क्या? चुप कर, बकवास बंद करो। झूठ पे झूठ बोली जा रही है। मैं खबरदार एक और झूठ बोला मेरे खिलाफ। मिस्टर सम्राट, आप शांतिपूर्वक बैठिए। अरे जज साहब, सीधे सीधे फर्जी इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर भाई। आप बैठ जाइए, इनको कहने दीजिए जो कहना है। अब ये समझ लीजिए कि 50 लाख रुपए देके हमने जज को नहीं खरीदा है, हमने उसके फैसले को खरीदा। मिस्टर सम्राट, आप बैठ जाइए। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं फिर से माफी मांगता हूं इनके लिए, पर क्या कर सकते हैं, ये ऐसे। चलिए, अब मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। बस मैं जाने से पहले कंफर्म करना चाहता हूं कि शादी के बाद आप दोनों सामान्य पति पत्नी की तरह रह रहे, राइट? थैंक यू राधा जी। माय लॉर्ड, ये है मिस्टर सम्राट सिंह राठौर की असलियत। उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा कि मिस्टर सम्राट ने राधा जी के साथ शादी का सिर्फ नाटक किया ताकि वो उनके साथ शारीरिक संबंध बना सके, दैट्स ऑल। भोली भाली राधा जी को अपने झांसे में उतारने के लिए उन्होंने शादी का ड्रामा रचाया। उसके बाद उन्होंने राधा जी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उनका शारीरिक शोषण किया। लॉर्ड, मिस्टर सम्राट और उनके वकील ने कई बार मेरी मुवक्किल पे चरित्रहीन होने का आरोप लगाया, पर सच बात यह है कि ये एक नंबर के कैरेक्टरलेस इंसान जो अपने घटिया शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि उन्होंने अपने घर आए मेहमान तक को नहीं छोड़ा। बस बस जस्सा, बस। ये भाई साहब जरूर उर्मी के लॉयर होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा सके। नो, नॉट पॉसिबल भाई। क्या ये उर्मी जी के वकील है?